हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात करते हैं तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, आप देखते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। जैसे मम्मी अगर आपकी का भोजन बनाती हैं मम्मी, तो क्या करती हैं? वो गैस को जला लेती हैं। तो अब जलाने के बाद देखते हैं कि गैस के ऊपर या तो तवा रख देती हैं या फिर चावल दाल सब्जी जो कुछ पकाते हैं तो उसके ऊपर क्या बर्तन रख देती हैं। अब हम तो बर्तन के पेरी नीचे हीट करते हैं और ऊपर क्या होता है, वो बॉयल होने लगता है। मीन्स हीट का ट्रांसफ़र होना। हीट क्या करती है? ट्रांसफ़र होती है। वह किसके बर्तन क्या करता है, फिर उस मटेरियल्स को, उस कंटेंट्स को हीट ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र की अगर हिंदी देखी जाए तो क्या होगी? स्थानांतरण। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्लाइंग पैन बिकेम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। आप देखते हैं कि जैसे फ्लाइंग पैन को गैस पे रखा जाता है वैसे क्या होता है? हीट हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट प्रोसेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। मीन्स जैसे हम हीट को यूटेंसिल मतलब उस बर्तन पे फ्लाइंग पैन पे जैसे देते हैं, इसके बर्नर से गैस जो निकलती है, जो हीट निकलती है, वो क्या करती है? सीधे बर्नर को हीट करती है। व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, हम फायर से, उस आग से पैन को क्या कर दें? रिमूव कर दें। इट स्लोली कूल डाउन, और पैन क्या होने लगता है? धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। वाई डज इट कूल डाउन? वह ठंडा क्यों होता है? वाई डज इट कूल डाउन? वह ठंडा क्यों होता है? जैसे मम्मी जब रोटी बना करके तवा को नीचे रखती हैं गैस से, तो उस समय तवा को अगर टच करेंगे तवा गर्म होगा, और जैसे उसके आधे घंटे बाद आप तावे को टच करेंगे तो क्या होगा? ठंडा होगा। सेम वैसे पैन के लिए भी कर रहे हैं। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। हीट क्या करता है? उस पैन से उसके सराउंडिंग, चारों तरफ ट्रांसफ़र होने लगती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब इससे क्या मिलता है हमको कि हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से, मतलब गर्म वस्तु से ठंडी को वस्तु की तरफ क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। इन फैक्ट in all case heat flows from a hotter object to the colder object। इससे प्रूफ होता है कि हर ऑब्जेक्ट में हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। हाउ डज हीट फ्लो? हीट कैसे फ्लो करती है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। आओ इसका परीक्षण करें। इधर पहली जानना चाहती है, क्या जानना चाहती है? डज इट मीन, पहली ये जानना चाहती है कि डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। सेम ऑब्जेक्ट से क्या हीट ट्रांसफ़र होती है? सेम ऑब्जेक्ट से क्या हीट ट्रांसफ़र होती है? एक्टिविटी 4.6। टेक अ rod of flat strip of a metal। टेक अ rod or flat strip of a metal say of एल्युमिनियम और आयरन। कह रहा है कि एक राड ले लीजिए या फ्लैट स्ट्रिप को ही ले लीजिए मेटल की, जैसे एल्युमिनियम या आयरन हो। फिक्स ऑफ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। उस पे छोटा सा मोम आप लोग देखे हैं, वैक्स, उसी को क्या कहते हैं? वैक्स। फिक्स कर दीजिए। दिस फिक्सेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। दोनों को एक इक्वल डिस्टेंस पर फिक्स कर दीजिए।
जैसा कि फिगर 4.7 में दिखाया गया है। क्लैम्प द रॉड ऑन अ स्टैंड, क्लैम्प में उसको कस दीजिए। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ सैंड, डू नॉट फाइंड अ सैंड, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इज बिटवीन ब्रिक्स। अगर आपको वो स्टैंड नहीं मिलता है तो इसको सैंड की दो दीवारें बना करके ब्रिक्स को ले करके उसमें उसको फिट कर दीजिए। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व, आप दोनों रॉड को ऑब्जर्व कीजिए। दैट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस, अब उसमें देखिए क्या हैपेंस, क्या घटनाएं होती हैं। डू दी पीसेस बिगेन टू फॉल, कि दोनों कंडीशन पे जो आपने उसको मोम को लगाए हैं, मोम कैसे पिघलती है या कैसे क्या होती है। विच पीसेस फॉल द फर्स्ट, डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इस राड में हम जगह जगह क्या कर लग दिए थे, वैक्स लगा दिए हैं, और इसको इस किनारे पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैंडल्स को हीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ से हीट हो रहा है तो हीटिंग धीरे धीरे आगे जा रही है। तो सबसे पहले क्या, पहले जो मोम होगा वो क्या होगा, जो वैक्स होगा वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। फिर वो इसके बाद आगे ऐसे होते होते हो एक समय ये होगा कि राड धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। द प्रोसेस by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। हम इस प्रोसेस क्या कहते हैं, जो हॉटर से कोल्ड, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर, वह हॉटर से एंड कोल्डर की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। क्या कहते हैं, कंडक्शन। इस मेथड को कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हीट क्या करते हैं, और कंडक्शन मेथड से हमें देखते हैं कि हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। वह कहाँ, हार्टर टू कोल्ड के। कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये दिया हुआ है, क्या जो ये पार्ट्स दिया हुआ है, ये कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल, इसमें डिफरेंट मटेरियल्स हैं। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली, क्या सभी सब्सटेंस में कंडक्ट, क्या हीट इजली से कंडक्ट हो सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आप देखते हैं कि जो पैन, जो हमने भोजन के लिए, कुकिंग के लिए जो पैन हम लोग यूज़ करते हैं, मेटेलिक पैन यूज़ करते हैं, उसमें हैंडल किसके होते हैं, प्लास्टिक के होंगे या वुड के होंगे। जैसे आप कुकर देख लीजिए, कुकर में जो हैंडल होते हैं उसमें क्या होते हैं, प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं। कैन यू फील लिफ्ट अ हार्ड पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। अब प्लास्टिक का हैंडल लगने से या वुड का हैंडल लगने से हम उसे क्या कर सकते हैं, ईजिली से, बिना हर्ट किए, बिना जले, बिना कोई लॉस किए, हम उसको आसानी से गैस पर से उतार सकते हैं या उस पर रख सकते हैं, जिससे कि हमारे हाथ पे या हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट ना हो। एक्टिविटी 4.7, एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी 4.7। अब एक्टिविटी 4.7
हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन आर अ बीकर। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन आर अ बीकर। हीट वाटर पानी, गर्म पानी स्मॉल पैन में लीजिए या बीकर में लीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील। कलेक्ट सम आर्टिकल्स, आप उस आर्टिकल को एक स्टील स्पून लीजिए। सम आर्टिकल्स, उसको एक प्रैक्टिकली कीजिए। स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड ड्राइवर, इन सारे मटेरियल्स को लीजिए। डीप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। इन सबको लेकर के हॉट वाटर में डालिए, डिप कर दीजिए। वेट फॉर अ फ्यू, कुछ मिनट तक उसका वेट करिए। कुछ मिनट तक उसका वेट करिए। सच द अदर एंड इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, और टच द अदर एंड, आप दूसरे एंड पर उसको टच करिए। इंटर योर ऑब्जर्वेशन टेबल, आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखिए। जो ऑब्जर्वेशन टेबल 4.3 दिया गया है, कहने का मतलब आर्टिकल में स्टील स्पून है, मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ मेटल है। डज द अदर एंड गेट हॉट, यस या नो। तो ये स्टील स्पून है, तो आप अगर गर्म करेंगे तो देखेंगे कि ये क्या होगा, इसका दूसरा पोर्शन क्या होगा, गर्म होगा। जो पेंसिल होगी वो क्या होगी, वो गर्म नहीं होगी, एंड सो ऑन। तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे को देखिए। द मटेरियल which allow heat to pass through them easily are conductors of heat, for example, aluminum, ions and copper. The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductor are known as insulator. आप देखते हैं कि जो मटेरियल लिए हैं, अगर वो कंडक्टर है, मटेरियल क्या है, कंडक्टर है, तो उसमें हीट क्या होती है, आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे हम कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। और जैसे कंडक्टर ऑफ हीट के लिए एग्जांपल है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड सो ऑन। द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द हीट, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसमें हीट अलाउ नहीं होती है, या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे प्लास्टिक, वुड एंड सो ऑन। इसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। उस पुअर कंडक्टर को क्या कहते हैं, इंसुलेटर का नाम देते हैं। तो जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाता है उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर, और जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, जिसमें हीट फ्लो नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। तो हमारा प्लास्टिक, वुड, ये क्या है, इंसुलेटर है। एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, कंडक्टर है। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। इंसुलेटर, जो इंसुलेटर पार्ट्स है, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स। The water and air are poor conductors of heat. वाटर क्या है, वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर लाइक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, वो क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट, वह हीट को सब्सटेंस। हाउ डज द हीट ट्रांसफर लाइक द प्लेस इन दिस सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, उसे फाइंड आउट करिए, उसके बारे में बताइए। एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम आस्क इन फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, अ बीकर कैन बी यूज्ड। कह रहा टेक राउंड बॉटम फ्लास्क,
आपको ये एक बॉटम फ्लास्क लीजिए। अगर फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो आप बीकर ले लीजिए अपने आवश्यकता अनुसार। फिल इन 2/3 विथ वाटर, उसमें 2-3 भाग पानी भर दीजिए। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू द प्लेस ऑफ फ्लास्क इन such a way that you can heat it by placing a candle below it। अब ट्राईपॉड क्या होता है? एक स्टैंड होता है जिनमें 3 टांगें होती हैं, उसको ट्राईपॉड कहते हैं, और उस पर हम बीकर कर रख लेते हैं और उसके नीचे एक कैंडल को जला लेते हैं। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टील। अब कुछ समय तक पानी क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। वाटर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट अ बॉटम ऑफ फ्लास्क, जनरली यूजिंग अ स्ट्रॉ। हम कुछ समय तक उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं, साल्ट डाल देते हैं और उसको गर्म करते हैं। नाउ हीट द वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। हम क्या देखते हैं कि नाउ हीट द वाटर इज प्लेसिंग, जैसे वाटर हीट होने लगता है कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, उसके नीचे जैसे हम रखते हैं वो क्रिस्टल क्या होते हैं? गलने लगते हैं। राइट आवर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रा अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। आप इस पिक्चर को देखिए और इसको ऑब्जर्व करिए। ये पिक्चर कहाँ है? फिगर 4.9 पे। व्हेन वाटर इज हीटेड, जैसे वाटर को हम हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। और जैसे वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हम अगर उसके पास को उसके फ्लेम को रखते हैं, किसके? कैंडल के फ्लेम को रखते हैं, हीट करते हैं, तो हॉट वाटर राइज अप। हॉट वाटर क्या करता है? राइज अप, राइजेज होने लगता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्सेस ऑफ हीट। जैसे हम उसको हीट करते हैं तो बीच में देखते हैं कि पानी क्या करता है? ऊपर चला जाता है, राइज हो जाता है, और बगल का पानी कहाँ रहता है? नीचे रहता है। बगल का वाटर क्या होता है? नीचे रहता है। और वो क्या करते हैं? आपस में ऊपर का पानी, जो बीच का पानी ऊपर जाता है, वो क्या करता है? नीचे वाले को पानी देता है, नीचे वाले को ट्रांसफ़र कर देता है, फिर बगल वाला फिर बीच में आता है। इस टाइप से पूरे वाटर क्या होते हैं? सराउंडिंग होकर के मूव करके और पूरे वाटर हीट हो जाता है। दिस वाटर इज आल्सो गेट हॉट एंड राइज। और इस प्रकार से सारे वाटर क्या होते हैं? हीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये देखिए आपका ट्राईपॉड है। ये क्या है? ये आपका ट्राईपॉड है, 3 टांग वाला। इसके नीचे आपका गैस लैंप है और ये आपका एक फ्लास्क है। अब इसको में पानी रख करके हम हीट किए हैं और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का सलूशन डाल दिए हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो पोटेशियम परमैंगनेट का सलूशन है, तो ये क्या करता है? ये जैसे से हीट करते हैं वो मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। आपको ये मालूम पड़ता है। और जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये देखेंगे कि यहाँ बीच का पानी, जो यहाँ का पानी होगा ऊपर जाएगा और ये पानी कहाँ ट्रांसफ़र होगा? इधर साइड में, और यहाँ का पानी इधर साइड में, फिर ये यहाँ आता है, फिर ये ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू हीट होता रहता है। तो कन्वेंशन ऑफ हीट इन वाटर, कन्वेंशन ऑफ हीट इन वाटर। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। क्या करता है? वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। वह डाउन साइड में जाता है और डाउन होता है, और साइड वाले कहाँ आते हैं? फिर बीच में आते हैं। प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कन्वेंशन ऑफ हीट इन वाटर। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और इस टाइप से वाटर क्या होते हैं? कंटिन्यू हीटेड होने लगते हैं। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज कन्वेंशन। इसे हम क्या कहते हैं? इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को क्या कहते हैं? कन्वेंशन का नाम देते हैं।
हाउ डज द हीट ट्रेवल्स इन एयर, हाउ डज द हीट इन ट्रेवल्स इन एयर, एयर में भी क्या हीट ट्रेवल करती है, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, इन विच द डायरेक्शन डज द स्मोक गो। आप देखते हैं कि क्या होता है, जैसे स्मोक करते हैं, मतलब कोई धूम्रपान करता है या कोई फैक्ट्री चलती है तो उसके चिमनी से क्या होती है, धुआं निकलता है। तो धुआं निकलता है तो क्या करता है, वो जैसे एयर फ्लो करता है वो क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करने लगता है। तो एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हार्ट एंड राइज, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसके चारों तरफ हार्ट सोर्स गेट एंड राइज करने लगता है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, हीटेड होने लगते हैं, हीट होने लगते हैं। द फ्लो एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम कन्फर्म इस आइडिया को कन्फर्म कर लेते हैं। एक्टिविटी 4.9, एक्टिविटी 4.9, लाइट अ कैंडल, कीप one hand about the flame and one hand on the side of the flame। हम एक तरफ कैंडल को जला लेते हैं, कैंडल को जला लेते हैं, और डू यू हैंड फील द इक्वली हार्ट, हम देखते हैं कि उसके दोनों तरफ अगल बगल अपने हाथ को रख करके देखते हैं तो हमको इक्वली हार्ट लगता है। इट नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई, हमें क्या देखते हैं कि किस प्लेस पे ज़्यादा हार्ट होता है। बी केयरफुली, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम टू दैट दे डू नॉट गेट बर्न, आप इतना दूर रखिए कि जिससे कि आप सेफ रहें, इतना पास मत रख दीजिए कि आपका हाथ क्या हो, जल जाए। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कन्वेंशन इन एयर, आप देख रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब इसको करके हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई कन्वेंशन एयर, हम जैसे कैंडल के से कुछ दूर पे हाथ रखे हैं फिर भी मेरा हाथ क्या होता है, ऑलरेडी गर्म होता है। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेंशन, नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप, हम उसके टॉप पे नोटिस करते हैं, द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेंशन, वह क्या होता है, कन्वेंशन के माध्यम से क्या होता है, हीट होता है या टॉप पे हीट ज़्यादा होती है। देयर फॉर द हैंड अबाउट द फ्लेम फील्स हार्ट, हम क्या देखते हैं उस फ्लेम पे, क्या देखते हैं, फील महसूस करते हैं कि उस पर सबसे एंड पॉइंट पे हार्ट ज़्यादा होती है। ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेंशन एंड देयर डज नॉट फील एज हार्ट एज एट द टॉप, हम क्या देखते हैं कि जो इसके कन्वेंशन के माध्यम से इसमें एयर डज नॉट फील, एयर की कोई फील नहीं है, हार्ट एज द टॉप, उसके टॉप पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमको हीट लगती है। The people living in the coastal area experiencing investing phenomenon during the day, and lands gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rise up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea
is called the sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the window of the houses in coastal area are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool area from the lands move towards the sea. This called the land bridge. So this phenomena